सो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आप स्टार्टिंग से आप एलिमेंटर के थ्रू एक वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें हम कोई डेमो कंटेंट इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिंपली जो स्क्रैच से एलिमेंटर से वेबसाइट बनाएंगे। तो जैसे कि हम लोग पुराने उसमें देख रहे थे, कुछ कुछ चीज़ें हमने किया हुआ था, जो कंटेंट स्टाइल एडवांस से रिलेटेड कुछ कुछ सेटिंग्स थी, है ना। इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, ये जो रिस्पॉन्सिव वाला ऑप्शन है ना, ये आपका जो मोबाइल, डेस्कटॉप और टैबलेट, ये तीनों के लिए हमको कस्टमाइज़ करना रहता है। तो यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल, ये तीनों का ऑप्शन दिख रहा है कि भाई आपका जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप में कैसे दिखेगा, मोबाइल में कैसे दिखेगा और टैबलेट में कैसे दिखेगा। तो आपको इनको तीनों में अच्छे से कस्टमाइज़ करना है, ताकि तीनों में भी जो अलाइनमेंट है वो सब अच्छा दिखे, ताकि जो भी यूज़र आ रहा है आपके वेबसाइट में उसको जो है बहुत ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस है वो अच्छा जाए, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने स्क्रैच से बनाते हैं सारी चीज़ों को, कि कैसे आप एलिमेंटर से एक प्रॉपर वेबसाइट बनाते हैं। अभी किसी बिजनेस के लिए नहीं, हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए अगर हम लोग वेबसाइट बनाना चाहें तो कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, एलिमेंटर का यूज़ करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे सारा जो है मैंने जो वेबसाइट बनाया हुआ उसको मैं पूरा डिलीट कर दूँ। तो पूरा डिलीट करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन आता है WP रीसेट करके, मैं एक बार वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली प्लगइन वाले सेक्शन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके मैं WP रीसेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा, WP रीसेट। ठीक है, ये वाले WP रीसेट वाले प्लगइन्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद, जैसे आप कभी प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसको मैं पूरा डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो एक तो तरीका है कि आप होस्टिंगर में जाके उस वेबसाइट को डिलीट कर सकते हैं, कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर में जाके। बट अगर आपके पास सिर्फ वेबसाइट का ही एक्सेस है, होस्टिंग का एक्सेस नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि एक ये रीसेट वाला प्लगइन इंस्टॉल करके ओपन WP रीसेट टूल पे क्लिक करके नीचे आएंगे। यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन है, एक बार मैं रीसेट लिख देता हूँ। रीसेट लिखने के बाद रीसेट साइट पे क्लिक करके रीसेट वर्डप्रेस कर दोगे तो आपका जो पूरा वेबसाइट है वो रीसेट हो जाएगा, मतलब प्रॉपर स्क्रैच से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी ये इस तरीके से दिख रहा है ना, वो पूरा आपका स्क्रैच से स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको ओपन करूँ ना, जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो जैसे वेबसाइट हमारा दिखता है ना, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको कट कर देता हूँ, कोई काम का नहीं है। वापस डैशबोर्ड में आते हैं, प्लगइन्स में देखते हैं हमारे जो जितने भी प्लगइन्स है वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुके हैं रीसेट करने की वजह से। मैं चाहता हूँ मैं सारे प्लगइन्स को एक्टिवेट कर दूँ, जैसे एलिमेंटर है उसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर चाहो तो आप एलिमेंटर में अकाउंट बना सकते हो, अदरवाइज इसको कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाके एलिमेंटर हेडर फुटर, देखो एलिमेंटर के थ्रू आप उसका हेडर और फुटर भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या है एस्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं, तो थीम के अंदर जो है आपका हेडर फुटर बना रहता है, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अगर सेम एलिमेंटर के जैसे ही आप हेडर फुटर भी बना सकते हैं, तो भी वैसे एलिमेंटर हेडर फुटर की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। होस्टिंगर से लिए इसलिए होस्टिंग वाले को एक्टिव कर देते हैं, होस्टिंगर टूल को भी एक्टिव कर देते हैं, लाइट स्पीड कैचे को भी एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये स्टार्टर टेम्पलेट है। अभी देखो हम क्योंकि डेमो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो स्टार्टर टेम्पलेट की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और WP फॉर्म की जगह हम लोग एलिमेंटर का फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। मतलब हमारे पास जो है एलिमेंटर है, एलिमेंटर से रिलेटेड सारे वर्क हम इसमें कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली अगर वेबसाइट ओपन करूँ तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, एस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि पहला वर्क तो हमारा वही रहता है। मैं थीम वाले सेक्शन में जाके, ये एस्ट्रा थीम आपका पहले से दिया हुआ है, इसको आप एक्टिवेट कर लीजिए। एस्ट्रा थीम एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे देखो लेट स्टार्ट विद स्टार्टर टेम्पलेट बोल रहा है, जबकि हमको स्टार्टर टेम्पलेट नहीं इंस्टॉल करना है, हम स्क्रैच से बनाना चाह रहे हैं। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनानी है, जैसे मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस है, तो कुछ पेजेस होते हैं जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैं पेजेस बना लेता हूँ। पेजेस बनाने के लिए मैं सिंपली पेजेस में जाऊँगा, पेजेस में जाके देखो प्राइवेसी पॉलिसी है, सैम्पल पेज बना हुआ है, तो प्राइवेसी पॉलिसी को आप एडिट करके पब्लिक कर दीजिएगा।
इसको आप पब्लिश कर दीजिए कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद बैक करके इसको आप ट्रैश कर दीजिए और एक नया पेज बनाते हैं। अच्छा, पेज में हम लोग क्या डालेंगे, इसको एक टाइटल दे देते हैं होम पेज का, क्योंकि ये हमारा होम पेज रहेगा। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। देन आप चाहो तो एक सर्विस वाली पेजेस बना सकते हो, क्योंकि आप चाहो तो उसमें सर्विसेज को आप मेंशन कर सकते हो। तो इस सर्विस में लिख दिया, इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, एक कॉन्टेक्टस का भी बना लेते हैं। कॉन्टेक्टस, ठीक है, ये पब्लिश कर दिया अपन। और एक अबाउट अस भी बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपने होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस ये सारी चीज़ें बना लिया। इसको अब हमको यहाँ मेनू में सेट करना पड़ेगा ना। जैसे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एक्स्ट्रा थीम डला हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेनू में सेट हो गया। इसको मैं सिंपली कस्टमाइज में क्लिक करके थोड़ा इसका जो है अलाइनमेंट को आगे पीछे करके देख लेता हूँ। मेनू वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से क्रिएट मेनू करके हम एक हेडर मेनू बना लेते हैं। इसको मैंने पुराने वीडियो में डिस्कशन किया है आपसे। हेडर मेनू, ठीक है। हेडर मेनू डालने के बाद इसको मैं प्राइमरी में सेट कर दूंगा ताकि यहाँ पे शो हो जाए, और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब इसमें मुझे एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो मैं सिंपली ऐड एलिमेंट्स में क्लिक करके होम, आपका सर्विस, देन अबाउट अस, देन कॉन्टेक्ट अस, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एंड देन पब्लिश कर देता हूँ। तो ये होम, सर्विस, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस ये हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर मुझे साइट आइडेंटिटी में जाके अगर मैं चाहूँ तो लोगो वगैरह भी लगा सकता हूँ सर। तो साइट टाइटल लोगो में क्लिक किया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट लोगो करके मीडिया लाइब्रेरी में जाके उस लोगो को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे डालना है। जैसे मान लो मुझे कौन सा लोगो हम सेलेक्ट किए थे, ये वाला, ये लोगो मैं डाल देता हूँ। इसे साइज को आप छोटा कर लीजिए, विड्थ को, कुछ इस तरीके से, ठीक। आप चाहे तो इसके डिज़ाइन वगैरह भी इसको कर सकते हैं। जैसे इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो इसके सेटिंग्स में जाके आप डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जैसे बैकग्राउंड का कलर जो है वाइट है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लू कलर कर दिया, या ग्रेडियंट में करना चाहें तो आप 2 कलर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। 2 कलर में हो गया, कुछ इस तरीके से। तो बाकी आप 2 कलर मत कीजिए, सिंपली कलर डाल के अब ब्लू कलर में भी मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर अपन, चलिए अभी इसको मैं डिज़ाइन में जाके ना इसको मैं वाइट ही कर देता हूँ। इसके कलर को सेटिंग्स में जाके देखिए, कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है आपको। जिसको सेटिंग करना है, जिसको भी चेंजेस करने हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट करना रहता है, ठीक है। तो अभी मैं जैसे इसकी सेटिंग्स में गया और डिज़ाइन में गया, तो मैं डिज़ाइन में जाने के बाद इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कलर को वाइट ही रख देते हैं फिलहाल, क्योंकि इसको मुझे डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो वाइट कलर ज़्यादा अच्छा रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। मेरा मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बैक करता हूँ और ये तो हो गया। जो मैं पेज क्रिएट कर रहा था, ये जैसे होम पेज है, ठीक है। तो इस होम पेज को मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद इसको मैं एडिट विथ एलिमेंटर करूँगा, क्योंकि मुझे इसको एलिमेंटर से एडिट करना है। कस्टमाइजेशन को मैं कट कर देता हूँ और वापस इसको मैं यहाँ से डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, क्योंकि देखो डैशबोर्ड में रहोगे तो आप सारा वर्क कर सकते हो, ठीक है। आपको अलग अलग टैब में ओपन करना है ताकि वर्क आपका ईजी लगे, ठीक है। इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैं आपको बताया था कि एक सेक्शन में डिवाइड रहता है, और यहाँ पे आपको, अच्छा, प्रो वर्जन भी इसमें डालना है आपको, तो मैं आपको प्रो वर्जन भी डालना बता देता हूँ। आप सिंपली प्लगइन वाले सेक्शन में जाएंगे। प्लगइन वाले सेक्शन में जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, और क्योंकि प्रो वर्जन जो है आपको अलग से इंपोर्ट करना रहता है, तो उसको आप अपलोड प्लगइन करके
चूज़ फाइल करके एलिमेंटर का प्रो वर्जन को अपलोड करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है मेरे फाइल में वो एलिमेंटर, ये एलिमेंटर प्रो, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लिया एंड देन इंस्टॉल, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एलिमेंटर प्रो, ठीक है। एंड एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब ये प्लगइन जो है एक्टिवेट हो रहा है, ये हो गया एक्टिवेट। अब आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो ये सारे लॉक जो एलिमेंटर है ना के एलिमेंट्स है ना वो आपको लॉक नहीं दिखेंगे, वो ओपन दिखेगा। आप उसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्रो वर्जन पे आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप प्रॉपर एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट आप क्रिएट करते हैं। तो स्क्रैच से हम लोग बनाएंगे, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे आप सर्विस बेस्ड वेबसाइट अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए आप बना सकते हैं, या फिर किसी भी बिजनेस के लिए आप इसको रेडी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।